सो हेलो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले लीट कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, हम इसे पढ़ लेते हैं। हमें एक 2D प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें n स्टोन्स दिए हुए हैं। मींस ऑन अ 2D प्लेन वी प्लेस n स्टोन्स एट सम इंटीजर कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली एक ऐसा 2D प्लेन दिया हुआ है, तो उसमें हम स्टोन्स प्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हियर हियर, मीन्स यहाँ पे हम ऐसे स्टोन्स प्लेस करते हैं। तो ये स्टोन कैन बी रिमूव इफ इट शेयर्स सेम रो और सेम कॉलम एज अनदर स्टोन हैज नॉट बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो हमें एक स्टोन्स का एरे दिया हुआ है जिसका लेंथ n है, और उसमें स्टोन के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स, जो कि उसकी लोकेशन बताता है। तो हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स दैट कैन बी रिमूव। सो बेसिकली एक स्टोन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले। बेसिकली ये 2D हमें दिया हुआ है एरे, 2D एरे। सो हमारा स्टोन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे है, और फॉर एग्जांपल हमारा स्टोन यहाँ पे है। सो बेसिकली ये सेम रो में है। ये दोनों जो है, ये दोनों सेम रो में है ना। तो हम इस स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई स्टोन हम सेम कॉलम या फिर सेम रो में होता है, तो हम उसमें से एक स्टोन को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। हमें स्टोन्स का एरे दिया हुआ है। हमें स्टोन्स एरे दिया हुआ है। ठीक है, 0 1 0 0 0 1, then 1 0, then 1 2, and then 2 1 and 2 2, 2 1 and 2 2। ओके, ये हमें 2D एरे दिया हुआ है बेसिकली। सो हम एक बार इसे प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली 0 1 2। ठीक है, और ये 0 1 2। ठीक है, हम इसे एक बार प्लेस करके देख लेते हैं। तो पहले 0 0 आएगा। ठीक है, 0 0 पे एक स्टोन आएगा। ठीक है, फिर 0 1 पे एक स्टोन, फिर 1 0 पे, एंड देन 1 2। ठीक है, फिर 2 1 एंड 2 2। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से स्टोन सेम रो में है और कौन से स्टोन सेम कॉलम में है। सो बेसिकली ये दोनों स्टोन सेम रो में है, तो हम इस स्टोन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये जो दोनों स्टोन है, ये दोनों स्टोन भी सेम कॉलम में है, तो हम इस स्टोन को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे भी हम ऐसे देखेंगे, ये जो दोनों स्टोन है, ये दोनों सेम कॉलम में है ना, तो हम इस स्टोन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों स्टोन है, तो ये भी सेम रो में, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो ऐसे हमने टोटल 4 स्टोन्स रिमूव किए हैं। मीन्स 6 स्टोन में से हमने टोटल 4 स्टोन्स रिमूव किए हैं, है ना। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर सेम रो या सेम कॉलम स्टोन शेयर कर रहा है तो उसे रिमूव कर दो। लेकिन उसके बाद एक स्टोन बचेगा कि जिसके बाद वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके साथ रो शेयर कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टोन है ना, तो ये इस एलिमेंट के साथ रो शेयर कर रहा है, और नेक्स्ट वाले स्टोन के साथ कॉलम शेयर कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये रो और कॉलम दोनों शेयर कर रहा है। तो ये पहले रो शेयर करेगा तो इसे कैंसिल करेगा, और फिर कॉलम शेयर करेगा तो इसे कैंसिल कर देगा। ठीक है, सो ऐसे मीन्स इसका वर्क करता है ये। तो एक बार इसे समझ लेते हैं कि अप्रोच क्या यूज करेंगे। हम इसमें सिंपल डीएफएस यूज करेंगे। बेसिकली ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, और हम इसमें सिंपल डीएफएस यूज करने वाले हैं। सिंपल डीएफएस, ये ग्राफ का क्वेश्चन है और इसमें हम सिंपल डीएफएस यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि
कैसे हम इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा 2D एरे दिया हुआ था। ठीक है। 0 1 2 0 1 2। ठीक है। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, इससे नहीं करते कंसिडर। हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे एलिमेंट हमें ऐसे स्टोन्स ऐसे प्लेस किए हुए हमने, मीन्स 0 0 पे, 0 2 पे, और फिर 1 1 पे, फिर 2 0 और 2 2 पे। ठीक है। तो हमें स्टोन्स प्लेस किए हुए हैं 5 पोजीशंस पे। तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा स्टोन मिस रिमूव होगा। ठीक है। सो बेसिकली ये दो स्टोन्स एक दूसरे के साथ कॉलम शेयर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो हम इस स्टोन को रिमूव कर देंगे सिंपली। हम इस स्टोन को सिंपली रिमूव कर देंगे। ठीक है। देन देन ये रो मीन्स 0 0 वाला स्टोन 0 2 वाले स्टोन के साथ रो शेयर कर रहा है। ठीक है। ये दोनों स्टोन रो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसे रिमूव कर देंगे सिंपली। सिंपली ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो बचे हमारे पास कितने, 3 स्टोन्स। ठीक है। बचे हमारे पास टोटल कितने, 3 स्टोन्स। तो ऐसे आप मीन्स एक एक एलिमेंट, एक एक स्टोन मीन्स ऊपर से नीचे तक चेक करते जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स को रिमूव करना है यहाँ पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स को। तो मीन्स हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे। ठीक है। मीन्स डीएफएस में कैसा बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मैक्सिमम कितने स्टोन्स रिमूव आए, 2 आए। ठीक है। सो एक बार बॉटम अप लगा के देखते हैं तो उसमें हमें मैक्सिमम स्टोन्स मिलते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्टोन रो शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला स्टोन पहले रिमूव हो जाएगा। ठीक है। देन आप देख सकते हैं कि ये जो दो स्टोन है ये रो शेयर कर रहे हैं तो ये भी रिमूव हो जाएगा। मीन्स कॉलम शेयर कर रहे हैं। और ये दो स्टोन है ये भी रो शेयर कर रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। मीन्स हमारे पास टोटल कितने, 3 स्टोन्स हमने रिमूव किए यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो एक स्टोन है वो जो कि शेयर कर रहा था मीन्स रो और कॉलम, वो एक बचता ही है हमेशा। मीन्स हर ग्रुप में एक स्टोन बचता ही है। ठीक है। सो एक बार एक न्यू 2D एरे बना लेते हैं। एक क्लियर विजुअलाइजेशन ले लेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे 5 स्टोन्स है 5 पोजीशन पे। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टोन्स मीन्स ये देखो यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि पहले वाले स्टोन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। ठीक है। और इन दोनों स्टोन्स का कोऑर्डिनेट्स मीन्स यहाँ पे कॉलम शेयर कर रहे हैं तो ये ग्रुप में आ गया। ठीक है। और ये भी सेम शेयर कर रहे हैं तो ये भी ग्रुप में आ गया। और ये भी सेम शेयर कर रहे हैं मीन्स कॉलम शेयर कर रहे हैं तो ये भी ग्रुप में आ गया। ठीक है। तो ऐसे मीन्स ये टोटल पूरे एक ही ग्रुप में आ गए। ठीक है। ये पूरे के पूरे स्टोन्स एक ही ग्रुप में आ गए यहाँ पे। ये पूरा इनका एक ग्रुप बन गया इन स्टोन्स का। ठीक है। और फिर बचा क्या है, ये एक स्टोन जो कि रिमेनिंग है तो इसका एक ग्रुप बन गया। मीन्स हमारे पास टोटल यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप्स आए। ठीक है। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है, टोटल 2 ग्रुप्स। ओके। मीन्स पहला वाला ग्रुप ये वाला और दूसरा वाला था इसके बीच में, मिडल। ठीक है। सो ऐसे 2 ग्रुप्स हमारे पास आ गए। सो बेसिकली हम ईच ग्रुप में कैसे निकालेंगे कि कौन से स्टोन्स बचे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जो पहला वाला ग्रुप था, यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में 4 स्टोन्स थे। ये कॉलम शेयर कर रहा है, ये रो शेयर कर रहा है, ये कॉलम शेयर कर रहा है तो पहले ये रिमूव होगा। ठीक है। एक बार एक और क्लियर विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। ये हमारा पहला ग्रुप बना था। ठीक है। सो बेसिकली पहले ग्रुप में ऐसे स्टोन्स प्लेस थे।
ऐसे स्टोन्स प्लेस थे। बेसिकली ये कॉलम, यहाँ पे ये वाला जो स्टोन है ये कॉलम शेयर कर रहा है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो स्टोन्स कॉलम शेयर कर रहे हैं तो उसमें से एक स्टोन रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला स्टोन रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं, ये यहाँ पे रो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। देन ये वाला, ये यहाँ पे क्या शेयर कर रहा है, ये कॉलम शेयर कर रहे हैं दोनों। सो बेसिकली ये हमारा ये वाला भी स्टोन रिमूव हो जाएगा। मीन्स हमारे यहाँ पे टोटल 3 स्टोन्स रिमूव हो गए। इस ग्रुप में टोटल कितने स्टोन्स थे, 4 स्टोन्स थे। तो टोटल स्टोन्स कितने रिमूव हुए, 3। मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे, हमारे पास आंसर आया कि ग्रुप में जितने भी स्टोन्स होते हैं उसमें से -1। ठीक है, हर ग्रुप में जितने भी स्टोन्स होते हैं उसमें से -1। सो हमने ये वाला ग्रुप तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बीच में, इसके बीच में एक ग्रुप था। ठीक है, उसमें एक स्टोन था, तो वो स्टोन माइनस, जो ग्रुप में कितने स्टोन थे, एक ही स्टोन था, तो उसमें से -1 कर देंगे। हमारे पास बचे कितने, 0। मीन्स ये ग्रुप से तो 0 स्टोन रिमूव हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो इससे पहले वाला ग्रुप था उससे 3 स्टोन्स रिमूव हुए। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि हम टोटल, मीन्स ग्रुप -1 स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हर ग्रुप से ग्रुप -1 स्टोन्स रिमूव होंगे। अगर 5 का ग्रुप है, अगर ग्रुप में 5 स्टोन्स है, तो उसमें से हम 4 स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत बड़ा ऐसे 2D एरे दिया हुआ, ऐसे बहुत बड़ा, उसमें से ऐसे 3-4 ऐसे ग्रुप बन गए। मीन्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 ऐसे कुछ बन गए। तो पहले तो आपको ग्रुप 1 में से -1 करना पड़ेगा, देन ग्रुप 2 में से -1, देन ग्रुप 3 में से -1, देन ग्रुप 4 में से -1, ऐसे सब ग्रुप में से -1 करके उन्हें प्लस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब करने से अच्छा हर ग्रुप का एक एक एलिमेंट, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 प्लस ग्रुप 3 एंड सो ऑन अप टू एनी। ठीक है, -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, हमारे पास सिंपली एक n माइनस ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला आ जाएगा, n-1 n माइनस ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला आ गया कि हम हर ग्रुप में से कैसे टोटल स्टोन्स मीन्स एलिमिनेट कर देंगे, जिनके सेम रो और सेम कॉलम है। ठीक है, तो ये तो मीन्स हमें पता चल गया कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। देन हम डीएफएस कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। डीएफएस डीएफएस में तो हम वो फॉर्मूला तो अप्लाई कर देंगे कि मीन्स कैसे कैसे हम हर रो को कंपेयर करेंगे कि स्टोन रिमूव करें कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे, एक विजिटेड एरे। ठीक है, उसको हम फॉल्स पहले डिक्लेयर कर देंगे, जो फिर हम इटरेट करेंगे हर एलिमेंट से। सो फॉर एग्जांपल हमारा, हम इस स्टोन पे है और हमारा नेक्स्ट स्टोन यहाँ पे है। सो बेसिकली ये स्टोन पे पहले वो तो इसे ट्रू कर देगा, मीन्स अभी ये विजिट हुआ है। फिर ये इसके नेक्स्ट वाले स्टोन को चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टोन स्टोन को चेक करेगा, मीन्स इसका रो का क्या होता है, इसका रो का कोऑर्डिनेट्स है स्टोन्स और फॉर एग्जांपल i, 0। ठीक है, ये इसका रो का कोऑर्डिनेट्स है। और कॉलम का कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉलम्स का कोऑर्डिनेट्स होता है रो ऑफ i, 1। ठीक है, मीन्स 0 और 1। ठीक है, ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये 0 और 1 इंडेक्स पे होते हैं। ठीक है, इसलिए 0 और 1 लिए, तो इससे कंपेयर करेंगे कि इसका रो और कॉलम सेम है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये मीन्स ऐसे हम कंपैरिजन करेंगे कि रोज और कॉलम्स चेक करेंगे कि है कि नहीं, मीन्स सेम। और हम हमारे विजिटेड एरो को ट्रू करते जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, मीन्स उसका ऑलरेडी विजिटेड ट्रू है, तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, मीन्स स्किप कर देंगे। जो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, तो हम उस पर वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक बार कोड करके समझ लेते हैं इसे। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे विजिट डीएफएस हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो लेकिन पहले हम सिंपल कुछ कंडीशंस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली
हम एन डिफाइन करते हैं। एन हमारा क्या होने वाला है? लेंथ ऑफ स्टोन्स। हमारा स्टोन्स जो एरे दिया हुआ है उसका लेंथ। ठीक है। देन देन हम विजिटेड बनाएंगे। विजिटेड इक्वल्स टू, हम उसे फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। अप टू एन एलिमेंट्स, मीन्स टोटल कितने स्टोन्स है? एन स्टोन्स है। ठीक है। तो एन मीन्स एन स्टोन्स के लिए फॉल्स डिक्लेयर कर देंगे कि अब तक कोई भी स्टोन हमने विजिट नहीं किया है। ठीक है। और एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसको जीरो। काउंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। काउंट इक्वल्स टू हमने जीरो कर दिया। तो उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे, मीन्स इटरेट करेंगे हर एलिमेंट से। फॉर आई इन रेंज एन। फॉर आई इन रेंज एन मीन्स हर एलिमेंट से हमने इटरेट किया। ठीक है। सो अगर कोई एलिमेंट विजिटेड है, इफ विजिटेड ऑफ आई। ठीक है। अगर कोई एलिमेंट विजिटेड है, मीन्स अगर विजिटेड ऑफ आई ट्रू है, तो हम उसे कंटिन्यू कर देंगे, मीन्स स्किप कर देंगे। ठीक है। एल्स एल्स अगर, मीन्स हम डीएफएस लगा देंगे। सेल्फ डॉट डीएफएस स्टोन्स पे, स्टोन्स आए और विजिटेड है। ठीक है। हमने डीएफएस तो इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो हम हमारा काउंट जो है, हम हमारा काउंट जो है, हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। काउंट बोल मतलब यहाँ पे ग्रुप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। और एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम हमारा जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ पे, एन माइनस काउंट। ठीक है। ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो पहले अभी डीएफएस डिफाइन कर लेते हैं। डेफ डीएफएस सेल्फ यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सल सल इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए हमें सेल्फ लगाना ही पड़ता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इंडेक्स विजिटेड। ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक एन भी डिफाइन कर देते हैं, एन को भी यूनिवर्सल कर देते हैं। डिफ इन सेल्फ सेल डॉट एन इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। सेल डॉट एन इक्वल्स टू जीरो मीन्स हमने यहाँ पे सेल को यहाँ पे यूनिवर्सल पुट कर दिया है। ठीक है। सो हमें यहाँ पे भी मीन्स जो एन है उसे सेल डॉट एन करना पड़ेगा। सेल डॉट एन। ठीक है। फॉर आई इन रेंज, वेट अ मिनट, फॉर आई इन रेंज सेल डॉट एन। ठीक है। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोड या जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और कोई एन बचा है, हाँ। रिटर्न सेल डॉट एन। ओके। हमने इसे यहाँ पे यूनिवर्सल तो बना दिया है। तो अभी हम यहाँ पे डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स पहले हम हर एलिमेंट को इटरेट करेंगे। अगर वो विजिटेड है तो हम उसे कंटिन्यूस मीन्स स्किप कर देंगे। एल्स या फिर अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम डीएफएस को अप्लाई करेंगे। तो डीएफएस में हम उस एलिमेंट को विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है। हम डीएफएस में उस एलिमेंट को विजिटेड मार्क कर देंगे, उसे ट्रू कर देंगे। तो हम यहाँ पे हर एलिमेंट से इटरेट करेंगे फॉर आई इन रेंज सेल डॉट एन। मीन्स हर एलिमेंट से यहाँ पे हम इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो अगर अगर हमारा जो एलिमेंट है वो विजिटेड नहीं है, अगर वो हमारा जो स्टोन है, अगर हमारा स्टोन विजिटेड नहीं है, ठीक है, और उसका रो और कॉलम मैच होता है, ठीक है, रो या फिर कॉलम, तो हम उस पे और डीएफएस अप्लाई कर देंगे और उसे विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है। ये विजिटेड तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है बस। अभी हम मार्क नहीं हुआ है। अभी वो हमारा एक जो स्टोन है वो विजिटेड उसका फॉल्स ही है। ठीक है। एंड स्टोन्स ऑफ एंड स्टोन्स ऑफ आई कॉमा जीरो। ठीक है।
स्टोन्स ऑफ आई कॉमा जीरो इक्वल्स टू रो। ठीक है, यहाँ पे हमने रो को डिफाइन करना पड़ेगा। रो इक्वल्स टू व्हाट, हमारा स्टोन्स ऑफ इंडेक्स कॉमा है, स्टोन्स ऑफ इंडेक्स कॉमा जीरो, वी कैन से। ठीक है, हमने इस ऊपर डिस्कस किया था। और कॉलम हमारा स्टोन्स ऑफ इंडेक्स कॉमा वन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा, हाँ, रो और कॉलम यहाँ पे डिफाइन हो गया है। तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे कंडीशन, इफ इट इज इक्वल टू रो। ठीक है, और स्टोन्स ऑफ आई कॉमा वन इज इक्वल टू कॉलम, स्टोन्स ऑफ आई कॉमा वन इज इक्वल टू कॉलम ओवर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर लिया। अगर वो हमारा कोई स्टोन जो कि विजिटेड नहीं है और उसका स्टो या फिर रो या फिर कॉलम मैच हो रहा है, तो हम डीएफएस कॉल कर देंगे और उसको, उसका जो विजिटेड है उसे ट्रू मार्क कर देंगे। और जो हमारा काउंट वेरिएबल है, ये जो काउंट वेरिएबल है यहाँ पे, ये काउंट वेरिएबल ये इंक्रीमेंट हो जाएगा वन से। ठीक है, तो डीएफएस ऑफ स्टोन्स कॉमा आई कॉमा विजिटेड। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इट्स गिविंग रॉन्ग आंसर, आई थिंक इट्स फीलिंग फेलिंग ऑन सम टेस्ट केसेस। तो एक बार इसे डिबग कर लेते हैं। पहले तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टोन चेक किया। ठीक है, और जो विजिटेड है, एक बार हम इसे रिमूव करके देख लेते हैं। आई थिंक शायद इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, फॉल्स इनटू एन। ठीक है, फॉर आई इन रेंज एन विजिटेड ऑफ आई, फॉर आई इन रेंज एन, अगर विजिटेड ऑफ आई है मीन्स ट्रू है। ठीक है, तो हम इसे डीएफएस लगा देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, एल्स, एल्स यहाँ पे हम डीएफएस लगा देंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो हम डीएफएस लगा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली डीएफएस लगा देंगे अगर वो विजिटेड नहीं है। और जो हमारा काउंट है, काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे एन माइनस काउंट। ठीक है, तो अभी हम डीएफएस पे जाते हैं। जो हमारा विजिटेड और स्टोन्स, सेल्फ स्टोन्स कॉमा इंडेक्स कॉमा विजिटेड। ठीक है, तो अगर हमारा जो विजिटेड ऑफ इंडेक्स है वो ट्रू है। ठीक है, हम जीरो और वन हमने इनिशियलाइज तो कर दिया है। फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ स्टोन्स, फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ स्टोन, अगर हमारा जो विजिटेड है मीन्स जो स्टोन है अगर वो विजिटेड नहीं है, एंड और जो स्टोन का रो है अगर वो रो की इक्वल है या फिर कॉलम की इक्वल है। ठीक है, अगर वो रो या फिर कॉलम कोई भी किसी के भी इक्वल है तो हम डीएफएस कॉल कर देंगे। ठीक है, हम सिंपली डीएफएस कॉल कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं। या इट्स पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ओके, सो बेसिकली हमारा कोड यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा पाइथन कोड था। I will upload the GitHub repository in my description, so you can see the solution over here. So thank you friends. If you have any of the doubt, you can ask me in the comment section. Okay. And basically इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, जो O ऑफ एन ओ। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि मीन्स यहाँ पे एक फॉर लूप चला है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर लूप चला है डीएफएस ट्रावर्सल में। ठीक है, और जो हमने जो टोटल डीएफएस कॉल्स किए, ठीक है, वो एन कॉल्स के यहाँ पे टोटल। तो इसकी जो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ एन होने वाली है। सो
थैंक यू फ्रेंड्स।